हेलो एवरीवन, आई एम रीना महाजन। वेलकम अगेन टू इंग्लिश वॉइसेस। इंग्लिश के पेपर में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करते चले जाते हैं और आपका टोटल मार्क्स का एग्रीगेट बहुत लेस हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, मैं आपको बहुत सारी आपकी मिस्टेक्स बता रही हूँ जो आपको नहीं करनी है इंग्लिश के पेपर में। नंबर 1, आप रीडिंग टाइम को यूटिलाइज नहीं करते हैं। इंग्लिश के पेपर में यू गेट 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम। उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, जस्ट लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको आंसर शीट पहले मिल जाती है तो जल्दी से मार्जिन्स ड्रॉ कर दीजिए, बिकॉज मार्जिन्स मेक अ पेपर आंसर शीट वेरी वेरी नीट, राइट। सेकेंडली, रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। रीडिंग टाइम को आप कभी भी ठीक से यूटिलाइज नहीं करते। यू गेट 15 मिनट्स, राइट। 15 मिनट्स के अंदर सबसे पहले एक ओवरव्यू ऑफ द पेपर लीजिए। हार्डली 3 या 4 मिनट लगेंगे। जल्दी से देखिए एंड मेक योर चॉइसेस वेरी क्लियर विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स। आपने जल्दी से 1 मिनट में राइटिंग सेक्शन के चॉइसेस को देखा एंड मार्क आउट द करेक्ट चॉइसेस। मे बी इफ यू आर नॉट अलाउड टू पुट अप अ पेन, what you do is scratch it with a nail, scratch it with your finger, put any mark in it or fold the paper from that side so that it is very clear कि आपको कौन सी choices करनी है। Clear? बहुत सारा टाइम इंग्लिश के पेपर में आप choices करने में लगाते हैं। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ए पार्ट बी पार्ट को ही रीड करने में और उनके पॉइंट्स को इवैल्यूएट करने में हम कौन सा आंसर ठीक से लिख सकते हैं, ये सोचने में आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। सो प्लीज डोंट डू दैट। मेक द चॉइसेस वेरी क्लियर एंड स्टिक टू योर चॉइसेस। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, पेपर कंप्लीट क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने पहले एक पार्ट शुरू किया, उसके बाद थोड़ा सा लिखा एंड आफ्टर दैट वी वर नॉट वेरी श्योर विद दिस, हमने उसको काट दिया एंड वी सिट डाउन टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट पार्ट कि अरे चॉइस में ये तो मुझे ज़्यादा अच्छा आता है, ऊपर वाला कार्ड क्रॉस कर दिया, नीचे फिर से शुरू कर दिया। सो यू हैव वेस्टेड डबल ऑफ योर टाइम, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, राइट। नेक्स्ट, इंग्लिश के पेपर में सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को बहुत सारा टाइम देते हैं। इंग्लिश के पेपर में सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, रीडिंग टाइम को ठीक से यूटिलाइज नहीं करना। आई हैव टोल्ड यू, सबसे पहले अपनी चॉइसेस सोच लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं, राइट। और अगर कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, आपको नहीं आता, तो इट्स ओके, कूल डाउन, राइट। पहले से ही अपने दिमाग को नर्वस मत कर लीजिए, टेंशन को यहाँ पे फिट मत कर लीजिए। रीज़न बीइंग कि अगर क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल सेट किया है एग्जामिनर ने, तो सोच समझ के किया है। 2-4 क्वेश्चंस तो डिफ़िकल्ट होंगे ही, दैट इज़ ओके, बट स्टिल द एग्जामिनर कीप्स इन माइंड अ थिंग कि वो एक डिफ़िकल्ट के साथ चॉइस में एक ईजी क्वेश्चन दे देता है। तो आपको डिफ़िकल्ट वाले को रीड करके उसे भूल जाना है, हाँ भाई तुम हमारे लिए नहीं बने। गो फॉर द ईजी वन और जो आपको आता है उसके ऊपर फोकस करिए, राइट। रीडिंग टाइम का सेकेंड यूज जो आप बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करते हैं इज रीड द कॉम्प्रिहेंशन। सपोज यू आर गोइंग टू गेट 2 कॉम्प्रिहेंशंस इन योर पेपर, उनको बहुत अच्छे से एक बार फटाफट पढ़ लीजिए। पढ़ने का मतलब कि आप 20 मिनट तक एक कॉम्प्रिहेंशन को रीड कर रहे हैं इज नॉट डन, राइट। आप उसको जल्दी से स्किम करिए, एक ओवरव्यू ले लीजिए, ओके दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन एंड बिगिन द पेपर विद द सेम कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि सबसे बड़ी गलती इंग्लिश के पेपर में आप क्या करते हैं, रीडिंग टाइम में आपने उन कॉम्प्रिहेंशंस को रीड कर लिया, अनसीन पैसेजेस को रीड कर लिया और उसके बाद आप अटेम्प्ट कुछ और करते हैं। आपने राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया या फिर आपने लिटरेचर के 2-4 आंसर्स हमें बहुत अच्छे आते हैं उनसे शुरू कर दिया अपना पेपर। तो वो जो रीडिंग टाइम था जिसमें आपने पूरा कॉम्प्रिहेंशन, पूरा अनसीन पैसेज रीड किया, दैट ऑल गोज वेस्ट। क्योंकि अब जब आप उस कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो आप उसको दोबारा से रीड करेंगे, 3 बार 2 बार फिर से रीड करेंगे एंड यू विल वेस्ट योर टाइम देयर। सो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को फटाफट रीडिंग टाइम के अंदर रीड कर लें। अगर कुछ मार्क कर पाते हैं तो उसमें आंसर्स मार्क कर लें और स्टार्टिंग ऑफ द पेपर शुड बी फ्रॉम दैट कॉम्प्रिहेंशन इटसेल्फ, क्योंकि आपने अभी 15 मिनट उसको पढ़ा है और आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, सेकेंड मिस्टेक आप क्या करते हैं,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के अंदर कि आप उसको स्ट्रैटेजिकली नहीं करते हैं, राइट? स्ट्रैटेजिकली करने का मतलब कि 3 तरीके होते हैं हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 इज रीड द कॉम्प्रिहेंशन, देन गो टू द क्वेश्चंस, देन फेच आउट द आंसर्स। ठीक है, हमने पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, फिर हमने उसके आंसर्स ढूंढे। दूसरा तरीका जो थोड़ा सा टाइम सेविंग है, एंड दैट इज कि यू हैव गिवन एन ओवरव्यू टू द, कि आपने हल्की सी रीडिंग तो कर ही ली रीडिंग टाइम में उस कॉम्प्रिहेंशन की। अब आप सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करिए। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द सेकंड क्वेश्चन, गो बैक टू द कॉम्प्रिहेंशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में उनके आंसर्स फेच आउट कीजिए, डेफिनेटली दे वुड बी देयर। और उसके बाद बाकी का कॉम्प्रिहेंशन रीड करिए, फिर क्वेश्चंस को रीड करके उसके बाद उनके आंसर्स पे पहुंचिए। दैट इज ऑल्सो एन अप्रोच। थर्ड अप्रोच ये कहती है कॉम्प्रिहेंशंस की कि उनको हल्का हल्का जल्दी से स्किम आउट करिए, पूरा आप उसको समझ लीजिए, लेकिन विदाउट लूजिंग मच टाइम, एंड देन रीड द क्वेश्चंस एंड देन गो बैक टू द। एक और मिस्टेक जो आप इंग्लिश के पेपर में करते हैं वो है कि आप कॉम्प्रिहेंशंस के आंसर्स यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट आंसर, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड आंसर सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, डिट्टो वर्ड टू वर्ड उतार देते हैं, और सीबीएसई ने अब आपको पकड़ लिया है। यू डू दिस। सो सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस दिए हैं अब कि बिल्कुल 101% सेम टू सेम कॉपीड आंसर इज नॉट डन। तो हल्का सा आपको आंसर्स को टिल्ट करना है, बट प्लीज़ डोंट वरी। मतलब ये मत सोचिए कि पूरा साल तो आज तक हम पूरी ज़िंदगी यही करते आए हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहे हैं, आधा काम तो हमारा ऐसे ही हो जाता था, अब क्या करेंगे। नो वरी, नो वरी। अभी क्या करेंगे मैं बताती हूँ। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट आंसर है, उसके जो की पॉइंट्स हैं या वैल्यू, मतलब 2-4 वर्ड्स को हल्का सा चेंज कर दीजिए, और आंसर उसी टोन में लिखिए जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन वो पूछता है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है, तो आप आंसर को ऐसे ही बिगिन करिए, द इफेक्ट्स ऑफ दिस आर दिस दिस दिस, चाहे उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर से ही सेम टू सेम भी कॉपी कर दें तो चलेगा, राइट? अ लिटिल बिट ऑफ चेंज इज ओके एंड यू कैन अटेम्प्ट इट दिस वे, फाइन। Next mistake that you do in your English paper is कि आप जब भी क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं, अगर कोई भारी भरकर वो आ गया वर्ड, वोकैबुलरी वर्ड, या आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में कोई भारी भरकम सा मुश्किल सा इंग्लिश का वर्ड या वोकैबुलरी आ जाती है, तो आप वहीं पे वो हो जाते हैं, भाई इसके तो मीनिंग पता ही नहीं है, ये क्या होंगे, राइट? सो द ट्रिक देयर इज कि आप उसको इंग्लिश में ही रीड करिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सेंटेंस, ही वॉज एडमेंट वाइल टॉकिंग टू हिज टीचर्स बट ही वॉज वेरी प्रिटेंशियस इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स एंड ही बिहेव वेरी नाइसली एट होम। ठीक है, तो अब आप इसको रीड कर रहे हैं, ही वॉज वेरी एडमेंट। अच्छा ठीक है, वो बहुत एडमेंट था अपने, आप उस वर्ड को ऐसे का ऐसा सीधा ही रीड करिए, वो बहुत एडमेंट था अपने टीचर्स के सामने, लेकिन स्कूल में, लेकिन घर पे वो बहुत प्रिटेंशियस था। प्रिटेंशियस से थोड़ा सा आइडिया लगाइए, प्रिटेंड वर्ब जा रहा है, अच्छा मतलब कि वो एक्टिंग करता था अपने पेरेंट्स के सामने अच्छा बनने की, इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स। तो उन वर्ड्स को वैसे का वैसे ही रीड करिए, इज ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पूरा कंटेक्स्ट रीड करके आपको फिर भी समझ में आ जाएगा कि व्हाट आर दोज वर्ड्स। One more mistake that you do in the English paper is that you get struck if there is a difficult word or a difficult question. आप वहाँ पे अटक जाते हैं, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। कुछ मत करिए, चॉइस में अगर वो क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए and go for the easier ones. Okay? Don't prove yourself that you are बाहुबली there. Clear? पेपर में हमेशा इजी वाली चीज़ों के लिए जाइए, गो फॉर दोज। ये नहीं कि सबसे मुश्किल वाली चीज़ करूँगा मैं तो, क्योंकि पूरी क्लास ने की नहीं होगी एंड आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ दैट येस आई एम द ग्रेट बाहुबली। नो, प्लीज़ अटेम्प्ट द ईजियर क्वेश्चंस एंड दे आर ओके। 4 नंबर मुश्किल क्वेश्चन के भी हैं तो आसान क्वेश्चन के भी हैं, आप आसान वाला कीजिए ना, पूरे नंबर मिलेंगे, राइट? नेक्स्ट, एवरी टेक्निक इज ओके फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अभी मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई।
पहली टेक्निक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की क्या है कि आप पूरा पैसेज रीड करिए, फिर क्वेश्चंस रीड करिए, दोबारा वापस उस पर जाइए। सेकेंड टेक्निक इज कि पहले क्वेश्चंस रीड करिए, उसके बाद पैसेज पे जाइए, सो दैट यू आर वेरी क्लियर कि आपको क्या फाइंड आउट करना है उस कॉम्प्रिहेंशन में। इज दैट वेरी क्लियर? द थर्ड टेक्निक इज स्किम इट वेरी फास्टली, देख लो, ओवरव्यू ले लो, अच्छा किस बारे में है, क्या क्या कह रहा है वो ऑथर उस कॉम्प्रिहेंशन में, एंड देन यू गो बैक टू द क्वेश्चंस और फिर से आंसर्स फाइंड करिए, राइट? सो नो टेक्निक इज वर्ल्ड वाइड प्रूवन। आपको अपने हिसाब से अपने लिए खुद जज करना पड़ेगा आफ्टर डूइंग अ फ्यू कॉम्प्रिहेंशंस। आप 5 कॉम्प्रिहेंशंस उस तरह से कीजिए फर्स्ट टेक्निक से, 5 कॉम्प्रिहेंशन सेकेंड टेक्निक से करिए, और फिर आप देखिए कि आपको कौन से वाले में आंसर्स ढूंढना ज़्यादा ईजी लगता है। बट one thing to be very clear is see the time, understanding as well as the quality of the answers. Answers को हल्का सा change करके फिर लिखिए, right? One more mistake that you do in your English paper is that you mug up your answers. आप रट्टे मार लेते हैं कुछ कुछ answers के. Please don't do that. Please don't do that. Write your answers yourself. Very simple language is okay. बट ऑल योर वैल्यू पॉइंट्स शुड बी देयर। मतलब एक क्वेश्चन के लिटरेचर में अगर 6 पॉइंट्स हैं तो आप क्वेश्चन की वर्ड लिमिट के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से उसको शॉर्ट कर दीजिए, कॉमा कॉमा लगा के वो 6 पॉइंट्स फिट आउट कर दीजिए 5 लाइन्स में। लेकिन अगर वही लॉन्ग आंसर में आ जाता है तो उन्हीं 6 पॉइंट्स को थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए, राइट? A very common mistake in the English paper is कि आप आंसर्स को elongate करना चाहते हैं, राइट? आपको पता है कि एक क्वेश्चन का आंसर 4 लाइनों का है, तो एग्जामिनर को भी पता है वो 4 लाइन्स का है। सो व्हाट यू नीड टू डू इट इज़, अगर आप वो 4 लाइनों का जो आंसर है, जो करेक्ट आंसर है उस क्वेश्चन का, उसको सबसे ऊपर फिट आउट कर दीजिए, मार्क्स हमारे पॉकेट में आ गए। एंड आफ्टर दैट यू गो अहेड टू इंक्रीज योर आंसर, उसमें आप पॉइंट्स ऐड ऑन करिए, जो मर्जी कीजिए, एंड देन go ahead with your answer, right? A very terrific mistake in your English paper is कि आप आंसर्स को डायरेक्टली शुरू करते हैं और लॉन्ग आंसर्स में आप समरी लिखना शुरू कर देते हैं चैप्टर की, विच इज़ नॉट डन एट ऑल। 4 लाइनें उस आंसर की पढ़ने के बाद द एग्जामिनर गिव्स यू सिंपल 2 मार्क्स आउट ऑफ 5 और सम एवरेज मार्क्स। सो व्हाट यू नीड टू डू इट इज़, जो एक्चुअल आंसर है उसको सबसे ऊपर फिट कर दीजिए, उसके बाद आप जितनी मर्जी स्टोरी कीपिंग कीजिए, इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेगेटिव मार्किंग इंग्लिश में, लिटरेचर में नहीं होती है, राइट? सो गो अकॉर्डिंग टू योर टाइम लिमिट, वॉट एवर टाइम यू हैव, उसके हिसाब से आंसर्स फ्रेम कर लीजिए। वन मोर टिप फॉर योर लिटरेचर आंसर्स, कोई भी हर चैप्टर की 1 या 2 लाइन्स रिलेटेड टू द समरी और रिलेटेड टू द थीम और रिलेटेड टू द ऑथर्स व्यू पॉइंट अबाउट थिंग्स, 2-3 लाइन्स बहुत अच्छी सी रट के चले जाइए, राइट? इट्स अ वेरी सीक्रेट टिप। 2-3 लाइन्स हर चैप्टर की बहुत अच्छे से रट के चले जाइए। लॉन्ग आंसर अगर उस चैप्टर का आता है तो बिगिन विद दोज लाइन्स, यू नो, व्हेन योर ओपनिंग बैट्समैन इज फ्लॉन्टिंग द होल मैच गोज गुड, right? The next mistake that you do in your exams, English papers, is कि आप सीधा लाइन वाइज शुरू करते हैं अपने पेपर को। आप सोचते हैं ये नहीं, नो, पेपर को उस सीक्वेंस में अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। इफ़ यू आर गुड विद द राइटिंग सेक्शन, आपको इन्विटेशंस बहुत अच्छे आते हैं, स्टार्ट विद दैट। आपको जॉब एप्लीकेशन बहुत अच्छी लिखनी आती है, स्टार्ट विद दैट। आपको रिपोर्ट राइटिंग बहुत अच्छी आती है, स्टार्ट विद दैट, राइट? एंड डू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाटएवर यू नो द बेस्ट। सो नाउ कम टू व्हाट शुड बी डन in your English paper. Take the sheet, put the margins first of all, right? उसके बाद एक वॉच आपके बिल्कुल सामने होनी चाहिए। Don't rely on the teachers. इंग्लिश के पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, right? So for that, go for the 1:1.5 rule. मतलब अगर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें उसके हाफ और ऐड कर दीजिए, 2.5, यानी 7.5 मिनट्स में वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 + 5
15 मिनट्स के अंदर वो हो जाना चाहिए। तो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दोनों पैसेजेस 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए। डोंट गिव इट मोर टाइम दैन दैट। नाउ व्हेन यू कम टू द राइटिंग सेक्शन ऑफ योर पेपर, फॉर द राइटिंग सेक्शन यू शुड बी वेरी वेल अवेयर कौन सा इन्विटेशन फॉर्मल है, कौन सा इनफॉर्मल है, राइट? दोनों के पैटर्न अलग हैं और ये 0 और 4 वाली चीज़ है, राइट? अगर आपने उसको सही आइडेंटिफाई करके ठीक से लिखा, लेटर फॉर्मेट है या कार्ड फॉर्मेट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज योर वेरी ग्रैंड मिस्टेक। यू डू नॉट आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, राइट? रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, उसको समझिए। उसमें अगर एड्रेस गिवन है राइटिंग सेक्शन में तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए एंड राइट डाउन एवरीथिंग प्रॉपरली, राइट? नेक्स्ट, इफ यू आर राइटिंग अ जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन में सबसे बड़ी बात, इट शुड बी एड्रेस टू द मैनेजर। जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो सब बता रही हूँ आपको। इट शुड बी एड्रेस टू द मैनेजर। सब्जेक्ट शुड बी रिटन SUB नहीं लिखना है, SUB JECT पूरा वर्ड लिखना है सब्जेक्ट, 2 डॉट्स एंड आफ्टर दैट इट शुड बी 3 or 4 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। फिर आप आ जाइए डेट के फॉर्मेट पे, इट शुड बी 13 मई, 2022, ओके? नेक्स्ट, डियर सर, ठीक है? और अगर आप ऑब्लिक में मैम लिखते हैं तो उसको अपॉस्ट्रोफी वाला मैम मत लिखिए, आप MADAM लिखिएगा, राइट? नेक्स्ट से आप बिगिन करेंगे अपना जॉब एप्लीकेशन के अंदर। बहुत चीज़ें जो ध्यान रखने वाली हैं वो हैं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या लिखते हैं, कितने साल तक आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपने कोई जॉब किया, इतने साल पीछे आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए, माइंड दैट, राइट? नेक्स्ट, योर क्वालिफिकेशंस शुड टैली विद द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और क्वालिफिकेशंस में आपने लिखा है कि हमने डांस का कोर्स किया हुआ है या हमने डिप्लोमा किया है 2 months का कंप्यूटर्स में। आई मीन वॉट एवर इज़ योर क्वालिफिकेशन शुड टैली विद वॉट एवर यू पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर, राइट? नेक्स्ट थिंग इज़ योर रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि द फर्स्ट पैराग्राफ शुड टेल व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन चीफ गेस्ट था, अगर कोई एक्सीडेंट है तो व्हाट वर द कैजुअलिटीज़, हु वाज इंजर्ड एंड हाउ वर दे रेस्क्यूड, एंड व्हाट कॉम्पेंसेशन द गवर्नमेंट हैज़ गिवन, एंड या फिर क्या गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया उसके लिए। अगर जो भी है इवेंट को पूरा फर्स्ट उसमें, दैट इज़ द समरी बेसिकली। द फॉर्मेट शुड बी वेरी क्लियर। आप फॉर्मेट को नहीं ध्यान रखते हैं, यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, राइट? 2 marks का फॉर्मेट है हर राइटिंग सेक्शन की चीज़ के लिए। सो प्लीज़ पे वेरी गुड अटेंशन टू द फॉर्मेट ऑफ थिंग्स, राइट? कि CBSE के हिसाब से जो भी फॉर्मेट गिवन है उसको आप ज़रूर फॉलो करिए, उसमें गलती मत करिए। 2 नंबर बेकार के शहीद हो जाते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर, राइट? नेक्स्ट थिंग, रिपोर्ट राइटिंग में सेकेंड पैराग्राफ इज अबाउट द डिटेल्स ऑफ द इवेंट, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन चीफ गेस्ट थे, क्या बोला उन्होंने। द लास्ट पैराग्राफ शुड बी द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको उससे रिलेटेड कुछ स्टेप्स जो वॉट एवर आर बीइंग टेकन वो सब मैंशन होने चाहिए। सेकेंडली, फॉर द रिपोर्ट राइटिंग, आप रिपोर्ट राइटिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि आप डायरेक्ट नरेशन में कुछ नहीं डालते हैं, राइट? सो लास्ट पैराग्राफ में आपको डायरेक्ट नरेशन के 2 लोगों के स्टेटमेंट ज़रूर देने हैं। अकॉर्डिंग टू एन आई विटनेस मिस्टर दिस दिस दिस, ठीक है? द चीफ मिनिस्टर मिस्टर दिस दिस सेड अबाउट दिस, about the issue, inverted commas begin, inverted commas close. It should be in direct narration. The chief guest said this, this, this. It should be in direct narration. Keep an eye to that also. Now comes your literature. Literature में negative marking नहीं होनी है, लेकिन पॉइंट वाइज मार्किंग होनी है। तो आप अपने आंसर को जितना चाहे एक्सपैंड कर सकते हैं, इज़ ओके, बट इट शुड बी विद इन द टाइम लिमिट। अगर आप इतने टाइम के अंदर जितना भी लिख सकते हैं, दैट्स गुड, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी मिस्टेक आप ये करते हैं कि कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को देख के आप नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सो प्लीज़ बच्चों, डोंट बी पैनिक्ड, स्टे कूल, आराम से अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करो, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करो, समझो कि एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है, राइट? कभी कभी लॉन्ग आंसर्स में भी दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली अ पर्टिकुलर इंसिडेंट ऑफ द चैप्टर,
तो आप उसी इंसिडेंट को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके उसी में फिट आउट कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय। तो गाइज, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ जो कि आपको CUET में सभी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं। So please subscribe to the channel, like the video if you have liked it, share it to all your friends. Best of luck for your exams.